खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है, डरना आपके ऊपर है। हेलो एंड वेलकम टू खौफ की 97 नंबर एपिसोड पे मैं नील आप लोग का स्केरी दोस्त फिर से एक बार स्वागत करता हूँ सच्ची हॉरर हादसा पे। आज के एपिसोड पे मैं आप लोगों को एक ऐसी इमारत के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही हॉन्टेड है और वो मुंबई में ही है। लेकिन जिसने ये हादसा भेजे है उन्होंने ओरिजिनल नाम लेने से मना किया है, क्योंकि नाम लेने से शायद कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए तो हम लोग भी ओरिजिनल नाम के जगह पे सूडोनेम्स लगाएंगे, मतलब छद्म नाम लगाएंगे। ऐसे रियल हॉरर इंसिडेंट सुनने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिए मत, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए, ताकि हर सोमवार, शुक्रवार और रविवार के रात को सबसे पहले आपके पास खौफ का नोटिफिकेशन जाए और आप लोग भी हमारे साथ रियल हॉरर और डरावनी हॉरर एक्सपीरियंस वो आप शेयर कर सकते हैं, या फिर आपने किसी के पास से सुने हैं वो भी शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या फिर ईमेल पे भी। सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हॉरर संडे एपिसोड, भूतों से भरा इमारत। यह हादसा हमारे साथ शेयर किए हैं शीतल जी ने मुंबई से। हालांकि इंसिडेंट उनके साथ तो नहीं हुई थी, पर यह हादसा उनके फ्रेंड अंजलि के साथ हुई थी और वही एक्सपीरियंस उन्होंने हमारे साथ शेयर किए हैं। देखिए, आप लोग भी किसी से भी सुने हुए कोई भी रियल हॉरर हादसा है वो आप हमारे साथ शीतल जी की तरह शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं शीतल जी का भेजा हुआ हादसा। शीतल जी कहती है कि उनके जो फ्रेंड है अंजलि जी, उनके घर लगभग 30 मिनट दूर है, और उनके जो फ्रेंड है अंजलि वो एक अपार्टमेंट में नए शिफ्ट हुई थी तब, और वो अपार्टमेंट का नाम है नीलगिरी अपार्टमेंट, जो कि बहुत ही पुराना अपार्टमेंट है, मतलब 80-90 साल पुरानी एक अपार्टमेंट है। तो वो बिल्डिंग जो थी वो 4 माले की बिल्डिंग थी और बहुत ही पुराने स्टाइल में बना हुआ है। बहुत सारे क्राइम्स लाइक मर्डर, सुसाइड, अननेचुरल डेथ, कभी नेचुरल डेथ ऐसे लगा ही रहता था उस बिल्डिंग में। तो इस वजह से कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि वो जो बिल्डिंग था वो एक हॉन्टेड इमारत थी। तो उसका जो ओनर था उन्होंने अंजलि और अंजलि के फैमिली को रेंट पे दिए थे, और पहली बार वो लोग रेंट पे आए थे तो उन लोगों को पता भी नहीं था कि वहाँ पे क्या क्या हो सकता है। तो अंजलि जी काफ़ी बार ऐसे पैरानॉर्मल प्रेजेंस या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का सामना उनको करना पड़ा। भले उनको बाद में वो चीज़ हैबिचुएट हो गई थी, पर ज़्यादा दिन तक वो लोग नहीं रुक पाए थे उधर, तो वो लोग ने 1 साल बाद वो बिल्डिंग खाली कर दी थी। तो 1 या 2 इंसिडेंट अंजलि जी ने शीतल जी के साथ शेयर किए थे, तो शीतल जी वही हम लोग को बता रही है कि एक बार अंजलि जी अपने फैमिली के साथ 2nd फ्लोर पे रह रही थी, और एक रात को वो पढ़ाई कर रही थी और अचानक से उनको एक अजीब टाइप का किसी का फुसफुसाहट सुनाई दिए। तो उस टाइम पे, जिस टाइम पे उन्होंने सुने वो फुसफुसाहट, वो काफ़ी लेट नाइट था और वो थोड़ा सा हैरान परेशान हो गई कि ऐसा किसने मतलब फुसफुसा रहा है। तो थोड़ी देर बाद उनको ऐसा रियलाइज़ हुआ कि शायद ऊपर वाले फ्लोर से आ रहे होंगे। तो अंजलि जी थोड़ी सी डर गई थी, तो उन्होंने क्या किया कि अपनी मम्मी को नींद से उठाई और बताई कि देखो ऐसा कुछ आवाज़ आ रहा है। तो उनके मम्मी भी उठ के वही सेम चीज़ उन्होंने सुनी, तो वो लोग थोड़ा सा डर गए, क्योंकि उन लोग को पता ही नहीं था कि वो लोग जिस बिल्डिंग में रह रही थी वो एक हॉन्टेड बिल्डिंग है। तो अगले दिन वो लोग ने उनके जो नेबर थे, तो उन नेबर के साथ थोड़ा सा ये सिचुएशन डिस्कस किए। तो उधर जो एक लेडी थी उन्होंने बताया कि बहुत साल पहले की बात है कि एक बुढ़ी औरत थी जो कि मतलब उनके फैमिली ने उनको छोड़ के चले गए थे और वो अकेली रहती थी। तो एक दिन अचानक से उनका डेड बॉडी मिलता है। तो रेसिडेंट्स जो थे वो लोग नहीं, वो जिनका डेड बॉडी था वो निकाल के लेके आए थे। तो वो जो बुढ़ी औरत वहीं पे सुसाइड की थी या कैसे मर गई थी वो तो किसी को पता नहीं है। तो उन्हीं की आवाज़ बहुत सारे लोगों को सुनाई देती है। वो कभी कभी तो दरवाजे पे दस्तक की भी आवाज़ आते थे, लेकिन
कभी किसी का नुकसान हुआ नहीं आज तक। तो अभी एक दूसरी हादसा भी है जो कि अंजलि जी के भाई जो जिनका नाम वरुण है उनके साथ ऐसा हुआ था। क्या हुआ था कि एक बार वरुण जी अपने कुछ दोस्तों के साथ टेरेस पे खेल रहे थे शाम के 8 बजे, और खेलते खेलते अचानक से पावर कट हो जाता है और पूरा अंधेरा हो जाता है। तो वो लोग ने खेलना बंद करके टेरेस के एक साइड में जाके बैठे रहते हैं कि जब फिर से पावर आएंगी फिर से खेलना चालू करेंगे। तो वो अचानक से एक लड़की आती है उन लोग के सामने। तो वरुण जी और उनके दोस्त को लगा कि शायद वरुण जी की बहन आए हैं बुलाने के लिए। तो वरुण जी ने बोले कि तुम इतने अंधेरे में कैसे ऊपर आए, तुम चले जाओ और फिर हम लोग आते हैं जैसे ही लाइट आते हैं। तो लेकिन वो जो लड़की आई थी वो हिल नहीं रही थी, ना जवाब दे रही थी। तो उन लोग के दोस्त ने देखे कि वो जो लड़की थी वो एक सफ़ेद कपड़े में थी और उनके बाल बहुत लंबे बाल थे। तो ये चीज़ देख के वो लोग समझ गए कि ये वरुण जी की बहन तो है नहीं, लेकिन कोई रूह या फिर कोई भूत होगा जो कि इन लोग को डरा रहे। तो जैसे तैसे करके वो लोग उधर से कूदी मार के सीधा घर चले गए। तो ये सारे चीज़ उन्होंने देखे थे। फिर जो बच्चे लोग जो रियलाइज़ किए, जो चीज़ देखे थे जिसके वजह से उन लोग को बहुत तेज़ फीवर हुआ था और वो लोग कभी भी मतलब ऊपर नहीं जाते थे। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि वो जो लेडी भूत थी, जो कि बूढ़ी औरत की भूत थी, उन्होंने सुसाइड की थी वो टेरेस से कूद के, जिसके वजह से उनके रूह और उनके जो आत्मा हैं उधर भटकते रहते हैं। क्योंकि उनके साथ क्या हुआ था कि उनका एक लड़का के साथ चक्कर चल रहा था जिनके साथ उनको शादी करना था। तो वो नहीं मान रहे थे क्योंकि वो जो लड़का था वो लोअर कास्ट के थे, तो जिसके वजह से उनका शादी नहीं करा रहे थे उनके घर वाले, और उनको उनके घर में रोक के रख दिए थे। और जिसकी वजह से वो एक दिन फ्रस्ट्रेट होके टेरेस से कूद के अपनी जान ले ली थी। तो अंजलि जी ने और भी बहुत बोली थी शीतल जी को कि बहुत सारे मर्डर्स हुए हैं वहाँ पे, वो जो स्टेयरकेस है वहाँ पे बहुत सारे लोगों को गोली मार के हत्या कर दिया गया था। तो उनकी भी रूह, उनके जो आत्मा है वो उधर भटकते रहते हैं। तो रेसिडेंट्स जो है वहाँ पे जो रहते थे वो लोग कभी भी शाम होने के बाद कभी टेरेस पे भी नहीं जाते थे। तो जल्दी जल्दी वो लोग रूम में घुस के दरवाज़ा बंद कर देते थे। और जो लोग लेट नाइट काम करके आते थे वो लोग कोशिश करते जल्दी जल्दी जितना जल्दी हो सके घर घुस जाए। एक बार क्या हुआ था कि वो उधर एक अंकल रहते थे जो लेट नाइट करके आ रहे थे। तो उन्होंने भी बहुत कुछ देखे थे कि गलत भूत वगैरह ये सब कुछ, और उनको डराने की कोशिश कर रहे थे। तो उनको भी तबीयत ख़राब हो गई थी। फिर बाद में अंजलि जी और उनके फैमिली कोई दूसरे बिल्डिंग में शिफ्ट हो गए थे। तो ऐसे बहुत सारे घटनाएं उधर घटते हैं और बहुत सारे लोग वहाँ के जो रहते हैं वो लोग बोलते हैं कि ऐसे ऐसे भूत देखा गया है, ऐसे ऐसे डराने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी वो बिल्डिंग अभी पूरा अलग ही बन गया है, वहाँ पे कुछ अलग बिल्डिंग बनाया गया है वो तोड़ के, तो वो बिल्डिंग अभी है नहीं। तो अगर आप लोग कभी मुंबई में आए हैं या फिर मुंबई वाले जो लोग हैं वो लोग को पता होगा कि ऐसे काफ़ी सारे बहुत बिल्डिंग होते हैं जो कि हॉन्टेड होते हैं, लेकिन फिर भी क्या करें, वहाँ पे रहना पड़ता है और एडजस्ट भी करना पड़ता है। और जो लोग उधर रहने की कोशिश करते हैं या फिर वो लोग को रहना ही है और कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं कि अपने घर में पूजा पाठ करके भगवान का फ़ोटो लगा लेते हैं ताकि वो लोग भी सेफ़ रहें। आई होप आज का ये हादसा जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किए है वो आप लोगों को अच्छी लगी है। और अगर आप लोग को अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए। और अगर आप लोगों को लगे कि कहीं पे कुछ आप लोग और इन्फॉर्मेशन जानते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और नोटिफिकेशन हमेशा ऑन रखिएगा ताकि हर सोमवार, शुक्रवार और रविवार के रात को सबसे पहले आपके पास खौफ का नोटिफिकेशन जाए। तो शीतल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे साथ ऐसा रियल हॉरर इंसिडेंट शेयर किए हैं। और आप भी अपना कोई ऐसा रियल एक्सपीरियंस है तो आप लोग शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, या फिर किसी के पास से सुने हैं वो भी शेयर कर सकते हैं। हमारे साथ इंसिडेंट शेयर करना बहुत ईजी है। आपके पास व्हाट्सएप का ऑप्शन है, ईमेल का ऑप्शन है, फेसबुक का ऑप्शन है, इंस्टाग्राम का ऑप्शन भी है।
हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे भी दिख जाएंगे आपको और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिख जाएंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7738596725। ईमेल आईडी है share.trueincidents@gmail.com और फेसबुक पेज का नाम है KHAUFF स्पेस F, K कैपिटल और F कैपिटल। और इंस्टाग्राम का पेज का नाम है KHAUF.FF, ये पूरा ही स्मॉल में। ये सारे इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे एक नया रियल हॉरर इंसिडेंट के साथ, और तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शब खैर, टेक केयर एंड स्टे सेफ। खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है, डरना आपके ऊपर है।